जी जनाब, अगर आपने कॉल कर ही ली है तो ये भी पूछ लेते कि मैं ठीक हूं या नहीं। कैसे गुजर रहे हैं दिन या रात? हाँ, मैं वो पूछने ही वाला था। हाँ तो पूछिए फिर। फरहान, जी अम्मी। किससे बात कर रहे हो? वो एक्चुअली हदीका की कॉल थी। फोन काटो। जी। फोन काटोगे तो मैं बात करूंगी ना तुमसे। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अगर उससे इसी तरह राब्ते में रहना था तो भेजने की क्या जरूरत थी? हम आपस में बात करके किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, इसीलिए तो उसे मां के घर भेजा था और तुम अब भी उसी से जुड़े हुए हो जो हर वक्त तुम्हारे कान भरती रहती है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलें। देखो बेटा, ये जमाने की रीत है कि जब भी कोई लड़की ब्याह कर ससुराल आती है तो उसे ससुराल में एडजस्ट होना होता है। कुछ नेकबख्त लड़कियां होती हैं जो माँ से इतनी अच्छी तरबियत लेकर आती हैं कि वो बिल्कुल ससुराल के रंग में ही रंग जाती हैं। लेकिन जो लड़कियां ससुराल में एडजस्ट होना ही नहीं चाहती, वो इतने झगड़े झमेले कर देती हैं कि तंग आकर लड़का खुद ही कह देता है कि मुझे अलग होना है। बस बेटा, मैं तुम्हें यही कहना चाहती थी, अगर तुम्हें फिर भी किसी मौके पर लगे कि अलग हो जाना चाहिए तो मेरी बात याद रखना कि तुम्हारी बीवी के बारे में मैंने जो अंदाजा लगाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। हदीका ऐसी नहीं है अम्मी। अच्छा, तो क्या फिर हम सब गलत हैं? मैंने ऐसा कब कहा? क्या कह रहे हो? इसी घर में पलकर जवान हुए हो। शादी से पहले हानिया को बहन की तरह ट्रीट करते थे और अब वो तुम्हें हदीका की नन नजर आती। मेरा हुक्म पहले हमेशा तुम्हारी सर आंखों पर होता था और अब मैं बन गई हूं तुम्हारी बीवी की सास, है ना? वासिक को हमेशा तुमने छोटे भाई वाला प्यार दिया और अब क्या करने लगे हो? उसका गरेबान तक पकड़ने लगे हो। कैसे आई है तुम्हें ये तब्दीली? और एक बात बताओ मुझे, क्या हदीका तुम्हें मेरी और हानिया की शिकायतें नहीं लगाती? जवाब दो। जवाब है नहीं या देना नहीं चाहते? अम्मी सच तो ये, इन रोज रोज के तमाशों से मैं तंग आ गया हूं। रोज रोज के तमाशे सारी जिंदगी तो बर्दाश्त नहीं करते रहोगे ना। तुम्हें क्या लगता है कैसे खत्म होंगे ये मसाइल? अम्मी मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं समझाती हूं तुम्हें। इन मसाइल के 3 तरह के हल होते हैं बेटा। या तो अपनी बीवी से कहो कि वो अपनी मां से फोन पर बात नहीं करे, या फिर उसे लेकर अलग हो जाओ, ताकि तुम्हें भी इस बात का एहसास हो सके कि रोज रोज के मसाइल होते क्या हैं। या फिर एक और तीसरा हल भी है मेरे पास, और वो है तलाक। मैं चाहती तो नहीं हूं कि तुम उसे तलाक दो, लेकिन एक ना एक दिन तंग आकर खुद ही दे दोगे तुम उसे तलाक। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन बेटा एक बात बता दूं तुम्हें कि बच्चा होने से पहले अगर तलाक हो जाए तो इतने ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर बच्चा होने के बाद तलाक हो जाए तो
ये सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। ये बात याद रखना। अगर इन तीनों तरीकों में से कोई पसंद ना आए तो एक और हल भी है मेरे पास। आइंदा जब भी वो मेरे और हानिया के बारे में बात करे तो उसे वहीं टोक देना। कमरे में घुसकर शिकवे शिकायतें करने वाली लड़कियां ना शौहर के सर का दर्द होती हैं।